हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय गोविंद निषाद। इसके पहले के वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के यानी कि सरल रेखा गति के इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी लेसन को कवर कर लिया है तथा इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी लगाया था। आज हम इस टॉपिक में ऑल टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उसको लगाएंगे। तो स्टूडेंट चलिए आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि कोई कार 72 किलोमीटर के वेग से एक समतल यानी कि सीधी सड़क पर गतिशील है, तभी अचानक वाहन के चालक को लगभग 50 मीटर दूरी पर सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा दिखाई पड़ता है। अब वह वाहन को इस दूरी से पहले रोकने के लिए तीक्ष्ण ब्रेक लगाता है जो कि 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन आरोपित करता है। यानी कि गड्ढे से बचने के लिए वह पहले ही ब्रेक मारता है और हमको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि ब्रेक मारने से लेकर रुकने तक के बीच की कितनी दूरी वह गाड़ी तय करती है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई गाड़ी शुरू में यानी कि यू वेग से जा रही थी, माना यानी कि प्रारंभिक वेग जो था उसका बराबर था यू तथा उसका जो विस्थापन यानी ब्रेक मारने से लेकर रुकने तक के बीच की दूरी जो यानी विस्थापन है उसको हम डी एस मानते हैं। अब गति के समीकरण के क्योंकि यह नियत त्वरण से ब्रेक मारी जा रही है इसलिए गति के तृतीय समीकरण यानी कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as इस फार्मूले से हम इसको लगाएंगे। तो चूँकि जब किसी गाड़ी को ब्रेक मारी जाती है तो उसका लास्ट यानी जब वेग होता है जो उसका वो 0 हो जाता है यानी v बराबर 0, इसलिए यहाँ पर हम v को 0 पुट कर देंगे। 0 बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a ds, यहाँ पर मान लेते हैं ds। चूँकि जो यू स्क्वायर है इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ds बराबर यू स्क्वायर बाई 2a। इसका इक्वेशन हो गई है जो कि मंदन यानी कि जब कोई ब्रेक मारी जाती है गाड़ी को तो उसके लिए फार्मूला है। अब इससे हम इसकी दूरी को ज्ञात करेंगे। इसमें दिया है u बराबर इस क्वेश्चन में 72 किलोमीटर पर आवर, एक चूँकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। अब इसको हमें मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो त्वरण दिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया है, इसलिए हम इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसे कन्वर्ट करने के लिए हमको मान लेते हैं कि 72 गुणे 5 डिवाइड बाई 18, यानी इससे हम इसको गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में इसका कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा यानी 18 चौक 72 होता है इंटू 5 यानी 20 यानी मीटर प्रति सेकंड इसका जो होता है प्रारंभिक वेग है। अब तथा यहाँ पर v बराबर 0 है जो कि गाड़ी रुक रही है तथा इसका जो त्वरण दिया है यानी कि a है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। अब इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे जिससे हमें इसको मंदन यानी दूरी प्राप्त होगी। डी एस बराबर यू यानी कि 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 6, क्योंकि जो ब्रेक मारा जा रहा है जो रुक रही है यानी माइनस में होगा तथा ये जो यहाँ फार्मूला था ये भी माइनस में था इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा और जो माइनस इसका स्क्वायर होगा 400 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 33.33 मीटर आंसर आएगा। ये आंसर है यानी कि गाड़ी को रोकने में 33.33 मीटर दूरी तय कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है स्टूडेंट, एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सड़क पर चल रही है तथा ब्रेक लगने पर उसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। यदि इसी कार का वेग 25 मीटर सेकंड हो तथा ब्रेक लगाने पर मंदन उत्पन्न किया जाए तो इस कार की नई अवरोधन दूरी हमको ज्ञात करनी है। क्योंकि स्टूडेंट इसके पहले हमने बता दिया है कि उसकी अवरोधन दूरी की जो फार्मूला होता है डी एस बराबर होता है यू स्क्वायर बाई 2a, इसका बेसिक फार्मूला है। क्योंकि इस फार्मूले से देखिए आपको पता चल रहा है कि चूँकि डी एस जो है प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के, क्योंकि इसमें जो दिया है इसका वेग दिया है इसमें भी वेग दिया है और इस पहले इक्वेशन में यानी पहले शर्त में 18 मीटर यानी उसकी दूरी दे दी है। अब इस फार्मूले से हम दो इक्वेशन बनाएंगे जिसमें नंबर 1 इक्वेशन मान लेते हैं यानी कि पहली दूरी मान लेते हैं कि d1 है तथा दूसरी दूरी है d2 है। अभी पहली दूरी के अकॉर्डिंग जो उसका वेग था u1 था जो कि 15 मीटर सेकंड दिया है। जो दूसरी दूरी है उसको हमें फाइंड करना है
इसके अकॉर्डिंग जो है U2 जो दिया है 25 मीटर दिया है, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड दिया है। और इस फार्मूले को हम इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, यानी कि d2/d1 बराबर है U2 स्क्वायर U1 स्क्वायर के, यानी इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं U2/U1 होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर D2 का मान फाइंड करना है और D1 का और U1 का मान दिया है, इसमें हम पुट कर देंगे D2 और D1 जो है उस साइड जाएगा, मल्टीप्लेक्शन हो जाएगा। और D1 का मान जो दिया है 15 मीटर सेकंड है, इंटू जो U2 का मान दिया है 25 है और U1 का मान दिया है 15। सॉरी स्टूडेंट, चूँकि यहाँ पर जो D1 था वो 18 था। अब यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर इसमें 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 18 इंटू 5 हो जाएगा। 5 दा 25 यानी 5 3 दा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 25/9 और 9 2 दा 18 और 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50, यानी D2 बराबर 50 मीटर आएगा। यही आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, विरामावस्था से प्रारंभ होकर कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण एक समान त्वरण चालती है और ज्ञात हमें करना है कि 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी तथा इतने ही समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। यानी कोई वस्तु 0 यानी U बराबर मान लेते हैं स्टूडेंट, यदि कोई वस्तु U बराबर 0 यानी कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो यानी कि उसका जो त्वरण दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। अब हमको ज्ञात करना है कि कितने समय में कोई वस्तु का जो वेग होगा 160 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला था स्टूडेंट, इसके पहले जो V बराबर U प्लस AT यानी इक्वेशन 1 था, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। चूँकि V बराबर जो उसका लास्ट वेग है और U जो है फर्स्ट वेग है, U का मान 0 दिया है। चूँकि V बराबर 160 मीटर प्रति सेकंड दिया है जो कि लास्ट वेग है, जो कि कितने समय में वो, यानी हमको ज्ञात करना है कि T समय में 160 मीटर सेकंड का वेग, यानी V बराबर 160 मीटर सेकंड है, यानी 160 मीटर सेकंड बराबर 0 प्लस, यानी A का मान दिया है 8 इंटू T का मान हमको फाइंड करना है। तो T बराबर यहाँ से निकल जाएगा 20 सेकेंड। अब हमें समय निकल गया है। अब हमें इसी समय में उसके द्वारा 160 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कितनी दूरी तय करती है, इसलिए इक्वेशन नंबर 3 था जो कि दिया है ऐसे कि S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इससे हमें U का मान 0 था, इसलिए 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। S का मान हमें फाइंड करना है 1/2, A का मान दिया है 8 और T का मान हमें फाइंड कर लिया है यानी 20 का स्क्वायर। 2 4 दा 8 हो जाएगा और 4 इंटू और 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, टोटल हो जाएगा 1600 मीटर। इतनी दूरी ये चलेगा 20 सेकंड में 160 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, यानी उसकी प्रारंभिक यानी U बराबर 0 है वेग, यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चली दूरी 9 मीटर है। इसके पहले की वीडियो में हमने nवें सेकंड में दूरी तय करने के लिए फार्मूला आपको बता दिया है तथा चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कण का त्वरण ज्ञात करना हमें तथा कण द्वारा 12वें सेकंड में तय की गई दूरी भी हमें ज्ञात करनी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखते हैं कि U बराबर जो दिया है 0 दिया है और जो उसका फार्मूला था nवें सेकंड में दूरी के लिए, उसे दूरी मान लेते हैं SN थी। इसके लिए फार्मूला था SN इज इक्वल टू U प्लस 1/2 A 2n माइनस 1। इसका बेसिक फार्मूला था nवें सेकंड में दूरी के लिए। चूँकि SN बराबर यहाँ पर 9 दिया है, इससे हम त्वरण को ज्ञात कर लेंगे, इसलिए SN बराबर लिखते हैं 9 बराबर 0 प्लस 1/2, ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। और जो n दिया है 5वें सेकंड में है -1, इसको हम देखते हैं कि 9 बराबर 8 2 5 10 हो जाएगा -1 यानी 9
9/2a, 9 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए a बराबर जो होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन है। चूँकि स्टूडेंट एक्सेलरेशन जो है किसी भी एक वस्तु यानी वाहन के लिए एक्सेलरेशन जो हमेशा समान होती है, इसलिए एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब हम 12वें सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी ज्ञात कर ले सकते हैं। चलिए देखते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट दिया है n बराबर 12 यानी 12, उसमें s 12 यानी 12वें सेकंड में हमें दूरी फाइंड करनी है। क्योंकि यहाँ पर u बराबर 0 दिया है, इसलिए u को लिखने कोई मतलब नहीं है। और 1/2 a का मान हमने फाइंड कर लिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। अब ब्रैकेट में हम 2 × 12 - 1 लिख सकते हैं, इसलिए 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और 12 दूनी 24 यानी 12 × 24 - 1 बराबर 23, यानी 23 मीटर वह 12वें सेकंड में दूरी तय करेगा। यही आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि एक वस्तु 20 मीटर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। वस्तु द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी तथा इसी अंतराल में विस्थापन ज्ञात करना है, जबकि g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट यह ध्यान रखना होगा कि वस्तु जो है, अगर मान लेते हैं कोई गेंद है, शुरुआत में h ऊंचाई तक जा रही है, ये हो सकता है कि उसके मैक्सिमम ऊंचाई यानी जब उसका वेग 0 हो जाएगा, यानी वहाँ से जब वो नीचे आने वाली होगी, यानी उस समय जो है जो उसका मैक्सिमम हाइट होगी कि हो सकता है वह 3 सेकंड से पहले ही तय कर ले। अगर वह पहले तय कर लेगी तो अगला जो सेकंड होगा उस सेकंड में वह वस्तु नीचे की ओर आने लगेगी। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में हमें दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हमें यह ज्ञात करना होगा कि कितने समय में कोई वस्तु अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंची जाएगी, जिस हाइट से वह वापस नीचे की ओर आना प्रारंभ करेगी। यानी इस क्वेश्चन फार्मूला जो इक्वेशन नंबर 1 था उससे हम फाइंड करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट होगी उस समय उसका जो लास्ट वेग होगा 0 होगा, और प्रारंभिक वेग प्लस AT जो था यह फर्स्ट इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 था। इसमें मान पुट करके हम t का मान फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि टाइम हमें पता चल जाएगी कि कितने सेकंड में वस्तु मैक्सिमम हाइट पर गई थी। यानी v बराबर यहाँ 0 रखेंगे, बराबर u बराबर दिया 20 और a बराबर दिया है -10। चूँकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है इसलिए g का मान माइनस में लिया जाएगा। यहाँ पर जो a है यहाँ पर g रखा जाएगा, इसलिए g का मान 10 दिया है, और t, और जो 10t होगा उस साइड जाएगा तो प्लस 10t हो जाएगा = 20, और t का मान हम फाइंड कर लेते हैं, t का मान 2 सेकंड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इससे पता लग गया कि 2 सेकंड में वस्तु मैक्सिमम हाइट पर चली जाएगी, यानी जो 3 सेकंड है यानी अगला 1 सेकंड में वस्तु जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, यानी अगले 1 सेकंड में वस्तु नीचे आना प्रारंभ कर देगी। बस यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हमें यहाँ ध्यान देना था। अब हम देख लेते हैं कि 2 सेकंड में कितनी वह ऊंचाई पर गई है। इसके लिए फार्मूला इक्वेशन नंबर 2 था जो दिया गया था, h यानी s बराबर ut, चूँकि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है इसलिए -1/2 gt स्क्वायर था। चूँकि यहाँ पर u का मान दिया गया है और t का मान 2 दिया है, -1/2, g का मान दिया है 10 और t का मान जो है 2 स्क्वायर दिया है। 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 2 से 1 2 कैंसिल, यहाँ पर 20, 10 to 20, और टोटल हो जाएगा हाइट जो होगी 20 मीटर। यानी कि 2 सेकंड में वो मैक्सिमम 20 मीटर हाइट, यानी h बराबर यहाँ 20 लिख सकते हैं। और हमें फाइंड करना है कि अगले 1 सेकंड में कितनी वह नीचे दूरी तय की है। उसके लिए इक्वेशन दिया है स्टूडेंट, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है उसके h के लिए है फार्मूला h / ut + 1/2 gt स्क्वायर। चूँकि वस्तु ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे की ओर आ रही है इसलिए यहाँ पर प्लस g लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जा रही है, अगले 1 सेकंड में हमें ज्ञात करना है। क्योंकि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है तो लास्ट वेग यानी प्रारंभिक वेग जो होगा वहाँ पर 0 होगा, यानी u बराबर यहाँ पर 0 लिया जाएगा, और जब 0 का गुणा t में होगा तो 0 हो जाएगा, + 1/2 g का मान यहाँ पर लिया जाएगा 10। चूँकि यहाँ पर t का मान 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना देख रहे हैं हम, इसलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे 1 सेकंड में वो 5 मीटर दूरी तय करेगी।
स्टूडेंट इससे पता चल गया कि पहले 2 सेकंड में वो 20 मीटर गई है, अगले 1 सेकंड में यानी 5 मीटर नीचे की ओर आई है, यानी टोटल जो होगा उसकी दूरी जो होगी 20 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 25 जो मीटर होगा वो 3 सेकंड में दूरी तय करेगी। जबकि अगर देखा जाए विस्थापन जो है, चूँकि यहाँ से ऊपर जाने में 20 मीटर लगा है और ऊपर से 5 नीचे आया है, यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए देते हैं कि 1 सेकंड में यहाँ पर आया है 5 नीचे की ओर, यानी कि यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है 20 माइनस 5 हो जाएगी, यानी कि इसे लिख सकते हैं कि विस्थापन यानी 20 माइनस 5 बराबर 15 मीटर। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक मीनार जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है से एक पत्थर यानी उसकी चोटी से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में 10 मीटर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। हमें गणना करना है कि वह जो पत्थर है भूतल पर कितने समय पश्चात पहुंचेगा, जबकि जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक जो मीनार है उसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की 40 मीटर है। अब यानी इसकी चोटी से कोई जो पत्थर है फेंका जा रहा है यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, जबकि यहाँ तक की हाइट दिया है। इसमें हमें टोटल टाइम को देखना है कि वस्तु कितने समय में भूतल पे जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक समय पहुँचने में मान लेते हैं T1 टाइम लग रहा है, तो इस टॉप से यानी नीचे तक आने में मान लेते हैं 2T टाइम लग रहा है। यानी इससे हम टोटल टाइम को फाइंड करना है, यानी T1 प्लस T2 को हमें फाइंड करना है कि कितने समय में वह नीचे भूतल पे आएगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे T1 यानी कि उसकी चोटी से मैक्सिमम ऊंचाई पर जाने में कितना समय लग रहा है। क्योंकि जब वस्तु मैक्सिमम ऊंचाई पर जाती है तो उसका लास्ट वेग 0 होता है, यानी v बराबर 0। तो इसके इक्वेशन नंबर 1 से हम फाइंड कर लेंगे t का मान, क्योंकि v बराबर होता है u प्लस u माइनस ए टी। चूँकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ पर a नहीं g हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन के ऑपोजिट साइड में जा रही है, इसलिए v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। अब v का मान यहाँ पर 0 पुट करेंगे तथा u का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा g का मान भी 10 मीटर प्रति सेकंड है और इंटू टी, और 10 टी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 10, यानी टी का मान हो जाएगा 1 सेकंड। यानी जब कोई वस्तु उसकी चोटी से ऊपर की ओर फेंकी जाए, पत्थर फेंका जाएगा तो 1 सेकंड में उसके मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। और इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि जो 1 सेकंड में चोटी से कितनी ऊंचाई पर वह गया है। मान लेते हैं वह h ऊंचाई पर यानी h1 ऊंचाई पर गया है, उसकी चोटी से एक्स्ट्रा कितना ऊपर गया है। उसके लिए इक्वेशन है h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है उसके लिए फार्मूला है। अब u बराबर जो दिया है यहाँ पर 10 मीटर और t बराबर जो दिया है 1 माइनस 1/2, जी का मान 10 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 10 इंटू 1 इज इक्वल 10 और 10 टू द 5 माइनस हो जाएगा यानी 5, यानी 5 मीटर जो है 1 सेकंड में चोटी से यानी 40 मीटर से और 5 मीटर यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है 5 मीटर एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब हमें यहाँ से इसके टॉप से लेकर नीचे तक हमें इसके समय को ज्ञात करना है, जो कि टोटल हाइट हो गई है 45, यानी 40 प्लस 5 बराबर 45, यानी 45 मीटर ऊंचाई से नीचे तक आने में कितना समय लगा है, इसको फाइंड कर लेते हैं अब हम। क्योंकि h बराबर हो गया h2 बराबर 40 प्लस 5 बराबर 45 टोटल जो दूरी है। चूँकि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है इसलिए उसके हाइट का जो फार्मूला है h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे की आ रही है इसलिए जी प्लस लिया गया है, इसलिए h बराबर हम फाइंड कर लें u बराबर जो उसका प्रारंभिक वेग है, चूँकि जब हाइट मैक्सिमम पर होगी उसका प्रारंभिक वेग 0 रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं इंटू टी बराबर 0 प्लस 1/2, जी का मान 10 दिया है और T2 का मान हमें फाइंड करना है। यहाँ पर h का मान लिख लेते हैं 45, ये 45 ये जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 5 द 10 इंटू टी स्क्वायर, इसलिए 5 9 द
45t²। और यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, यानी +-3 आएगा, यानी टाइम हमेशा प्लस में लिया जाता है, इसलिए t बराबर यहाँ पर 3 सेकंड होगा। क्योंकि पहले वस्तु उसकी चोटी से ऊपर जा रही है, यानी 1 सेकंड लग रहा है, और तथा उसके जब टॉप पे पहुंच जा रही है ऊपर से नीचे आने में 3 सेकंड लग रहा है, इसलिए टोटल टाइम बराबर t1 + t2 बराबर 1 + 3 बराबर 4 सेकंड। टोटल जो टाइम होगा वह आंसर होगा। सो फाइनली स्टूडेंट, इस प्रकार हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के चैप्टर को टोटली कंप्लीट कर लिया है। अगर इसके पहले की वीडियो को किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर वह देख सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इसके अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक तथा नए चैप्टर के साथ। और शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए।